सो हेलो एवरीवन, मैं हूं चैतन्य और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को ऑल अबाउट बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ बताने वाला हूं। मैंने अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे अपना पोल डाला था, उसमें मुझे काफ़ी बच्चों के येस का आंसर आया, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में आज आपको मिलने वाला है कि आपको बीएमएस में फर्स्ट प्रॉफ में क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, वो सारा आज हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे ताकि जब आप कॉलेज में एंट्री लो तब आपको पहले से ही हर चीज के बारे में पता हो। यू आर वेल प्रिपेयर्ड बिफोर। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना ताकि तुम्हें हर एक चीज क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहली चीज बीएमएस की फुल फॉर्म तुम्हें पता नहीं चाहिए। मेरे खुद के कॉलेज में काफी बच्चों को बीएमएस की फुल फॉर्म ही नहीं पता था। बीएमएस स्टैंड्स फॉर बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अब बात करते हैं तुम्हें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो तुम्हारे फर्स्ट प्रॉफ के अंदर टोटल 5 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं: रचना शरीर, क्रिया शरीर, संहिता, पदार्थ विज्ञान एंड संस्कृत। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत बच्चों को डर लगता है, लेकिन अगर तुमने सही तरीके से उसको पढ़ना शुरू कर दिया तो आई डोंट बिलीव कि तुम्हें संस्कृत में इश्यू होने वाला है। काफी बच्चों के पास संस्कृत जैसा बैकग्राउंड रहता है 8th तक, 10th तक, किन्हीं के पास तो 12th तक भी रहता है। तो जिनके पास 10th या 12th तक रहता है उनके लिए काफी हद तक चीजें सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, कारक, ये सब तो वैसे ही पढ़ा ही होता है। बट जिन बच्चों का बेस संस्कृत नहीं होता उनको यहाँ पे थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत रहती है। तो संस्कृत सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, इट्स ऑल कि आप उसको कितना टाइम दे रहे हो पर डे। एक चीज सजेशन में तुम्हें शुरुआत में बताता हूँ कि बीएमएस में आए हो तो हर रोज का काम हर रोज तुम्हें करना ही है। अगर टीचर ने 2 पेज पढ़ाए तो वो पेज तुम्हें घर आके 2 पेज पढ़ने ही पढ़ने हैं। तुम ये मत समझो कि तुम्हारा सब्जेक्ट इतना इजी है कि तुम पेपर से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बैठ के पढ़ोगे और सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रियली कॉन्सेप्ट्स नए हैं। संहिता, रचना, क्रिया में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमने पहले नहीं पढ़ी, और आयुर्वेद तो हमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं। इसलिए तुम्हें हर एक चीज को डेली का डेली पढ़ना है। जो भी डाउट आए वो तुम्हें टीचर से क्लियर करते हुए चलना है। पहली टिप मेरी यही मान के चलना कि तुम्हें डेली का काम डेली फिनिश करना है। अब बात करते हैं अपने सेकंड सब्जेक्ट की, दैट इज योर रचना शरीर। रचना शरीर में हमारा आपको मॉडर्न भी पढ़ना है। जो एमबीबीएस बच्चे बीडी चौरसिया पढ़ते हैं वही हमें पढ़ना होता है। आप बीडी चौरसिया लो, विश्राम सिंह लो, और साथ में आपको आयुर्वेदा भी पढ़ना होता है। रचना शरीर में खासियत यह है कि आयुर्वेदिक चैप्टर्स बहुत छोटे हैं, मात्र 1 या 2 पेज के। तो मॉडर्न के ऊपर ज्यादा फोकस करना। मेरी गलती मत करना, जो मैं गलती अभी शुरुआत में कर रहा था कि मैंने आयुर्वेदा इतना अच्छे से पढ़ लिया कि मुझे मॉडर्न पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, तो मॉडर्न मेरा उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाया। तो इस चीज को बैलेंस करके चलना कि तुम जितना टाइम मॉडर्न को दे रहे हो उतना ही टाइम तुम्हें आयुर्वेदा को देना। कुछ ऐसा मत करना कि तुम आयुर्वेदा को ज्यादा टाइम दो और मॉडर्न दो, या वाइस वर्सा, क्योंकि पेपर में दोनों की परसेंटेज 50-50 रहती है। फिर बात करते हैं अपने थर्ड सब्जेक्ट क्रिया शरीर की। क्रिया शरीर में भी तुम्हें आयुर्वेदिक पढ़ना है और मॉडर्न में फिजियोलॉजी, यानी कि केम सेमोलिंगम, जो काफी बच्चे पढ़ते हैं वही ज्यादातर बुक चलती है। हालांकि बुक्स के ऊपर ज्यादा भी जल्दबाजी मत करना कि हमें यही बुक लेनी है, कौन सी लेनी है। एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बुक के ऊपर भी बना दूंगा, कौन सी बुक से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कौन सी बुक से समझ आ सकता है कॉन्सेप्ट, तो एक उसके ऊपर आगे वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी बुक्स लेने की जल्दबाजी मत करना, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हम जो बुक खरीद लेते हैं दूसरों के कहने पर, हमें उसमें से उतना अच्छा समझ नहीं आता जितना हमें किसी और किताब से समझ आता है। तो ऐसे बुक्स लेने में जल्दबाजी या गलती अभी मत करना। फिर आते हैं अपने तीसरा सब्जेक्ट, दैट इज संहिता। संहिता भी हमारा 2 हिस्सों में रहता है। एक रहता है हमारा अष्टांग हृदय और दूसरा होता है हमारा चरक संहिता। चरक संहिता एक ऐसी चीज है जो आपको फाइनल प्रॉफ आगे एमडीएमएस तक भी पढ़नी पड़ेगी। और एक होता है सुश्रुत संहिता, जो कि अभी आपका फर्स्ट या सेकंड प्रॉफ में नहीं आता, लेकिन वो आगे आपका फाइनल प्रॉफ में जुड़ता है। लेकिन अभी फर्स्ट प्रॉफ में आपके पास अष्टांग हृदय के 15 चैप्टर और चरक संहिता के 12 चैप्टर सूत्र स्थान के रहते हैं। इसमें भी श्लोक रहता है और साथ साथ उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन दी होती है। हालांकि बुक्स में इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी होती है। ये आपके ऊपर है कि आपको हिंदी लिखना है पेपर में या इंग्लिश लिखना है। देखो, पेपर में श्लोक तो लिखना ही लिखना है, उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन ये आपके ऊपर है कि आप हिंदी में लिखना प्रेफर करते हो या इंग्लिश में। दोनों के लिए बुक्स अवेलेबल है, वहां से आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन श्लोक रिमेम्बरिंग इज मस्ट, क्योंकि नंबर श्लोक से मिलता है। अब चरक संहिता में हमारे आचार्य चरक जी ने क्या क्या मेडिसिन के बारे में बताया, किस तरीके से आपको आहार लेना है, दिनचर्या कैसे फॉलो करनी है, ऋतुचर्या क्या है, इन सब चीजों के बारे में बहुत डिटेल से 5000 साल पहले ही लिख दिया था। सिमिलरली अष्टांग हृदय आपका चरक और सुश्रुत का कॉम्बिनेशन है। दोनों की बातों को, क्योंकि हमारी मेन बुक्स क्या है, चरक और सुश्रुत, इन दोनों की बातों
का कंसाइज करके उन्होंने अष्टांग हृदय में लिख दिया वाग्भट जी ने। तो वो उसमें भी आप यही सब चीजें पढ़ते हैं, बट दोनों का मिक्स रूप में। जैसे अगर चरक जी ने किसी दोष के अपने गुण बताए, सुश्रुत जी ने किसी दोष के अपने गुण बताए, तो वाग्भट जी ने दोनों के गुण को मिला के एक कंप्लीट लाइन बना दी। तो इसलिए अष्टांग हृदय आपको पढ़ना जरूरी रहता है। उसके बाद बात करते हैं चौथे सब्जेक्ट, दैट इज पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान में आप लोग बेसिकली समझ लो इट इज अ फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट। ठीक है, दर्शन क्या है, द्रव्य क्या है, प्रत्यक्ष क्या है, इस सब से रिलेटेड आपको चीजें पढ़नी पड़ती हैं। थोड़ा सब्जेक्ट फिलोसॉफिकल रहता है, काफी बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, मुझे खुद पदार्थ में अभी फिलहाल थोड़ी दिक्कत आती है, बट अगेन बुक्स पढ़ो, डाउट्स क्लियर करो टीचर से, तो समझ आ जाएगा। इसके बाद पांचवा लास्ट सब्जेक्ट दैट इज संस्कृत। बहुत ही गंदा सब्जेक्ट कुछ बच्चों के लिए, लेकिन पर्सनली मेरे लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि संस्कृत, वैसे तो मेरा बैकग्राउंड था संस्कृत का 10th तक, बट संस्कृत में बहुत सारी चीज़ों का आपको रट्टा भी मारना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ में आप कॉन्सेप्ट लगाने जाओ तो इतना तो किसी के पास दिमाग नहीं है, आपने कोई PhD नहीं करनी है संस्कृत में, तो काफ़ी चीज़ों का रट्टा मारना पड़ता है। तो रट्टे मारते चलो, जो समझने वाली चीज़ें होंगी वो आपको समझाएंगे। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल्स की बात करूँ तो आपका एनाटॉमी में प्रैक्टिकल होता है, डाइसेक्शन भी होता है, बोन्स आइडेंटिफिकेशन भी होता है, और डिफरेंट ऑर्गन्स के आपकी स्टडी भी रहती है। फिजियोलॉजी की बात करो तो यहाँ पर भी आपका मॉडर्न के प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, ब्लड टेस्ट, RBC काउंट, एवरीथिंग, और आपका आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल्स भी रहते हैं। अब BMS फर्स्ट प्रॉब्लम में जब तुम आओगे तो तुम्हें शुरुआत के 6 महीने तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, लगेगा ये हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे डॉक्टरी से इसका क्या रिलेशन, बहुत सारे डाउट्स आएंगे। बट 6 महीने के बाद रियली तुम्हें पढ़ना समझ में आ जाएगा कि अब चीजों को समझना कैसे है, पढ़ना कैसे है, क्या छोड़ना और क्या पढ़ना है। एक मेरी टिप यहाँ पे और मारना, जो तुम्हारे टाइम पे NCSM का सिलेबस प्रोवाइड होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, क्योंकि बुक्स में जो पुरानी बुक्स होती हैं या जब नया एडिशन भी आया उसमें काफी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते चलना। मैं तो ये मानता हूँ कि अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल ऐसे पढ़ो कि तुम डॉक्टर बन रहे हो तो तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, बट जब पेपर का टाइम आए तब पेपर के 15-20 दिन में बिल्कुल वही पढ़ो कंसाइजली जो तुम्हारे सिलेबस में पूछा जा रहा है। इसी को स्मार्ट स्ट्रेटेजी कहते हैं, जो काफी बच्चे नहीं अपनाते। बहुत सारे बच्चे कंप्लीट रीडिंग मार जाते हैं बुक की, बट पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो हर एक चीज को याद करने की कोशिश करते हैं, बट पेपर के टाइम पे आपको सब कुछ याद नहीं करना होता। तो NCSM का सिलेबस की प्रिंट आउट आपके हाथ में होना चाहिए, उसको देखते हुए आप तैयारी करो। बाकी आगे एक और कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि क्या टिप्स तुम्हें फॉलो करनी चाहिए मेरे द्वारा, जो तुम्हें BMS में हेल्प करेंगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अगर BMS की अभी काउंसलिंग चल रही है, अभी शेड्यूल आएगा आगे काउंसलिंग का भी, तो काउंसलिंग से जुड़ा कोई भी डाउट है या तुम्हारी बेस्ट रैंक पे कौन सा कॉलेज तुम्हें मिल सकता है, तो उसके लिए जो है मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। ID मैंने कमेंट में पिन कर दी है, तो तुम मुझे DM कर सकते हो वहाँ पे, और आप एनरोल कर सकते हो मेरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, जो कि सिर्फ 299 का है। अभी 40% ऑफ चल रहा है 20 अगस्त तक, तो अगर ये वीडियो तुमने 20 अगस्त से पहले देखी है तो अभी से 299 पे करके एनरोलमेंट करा लो, और कंप्लीट गाइडेंस तुम कॉल पे मेरे साथ ले सकते हो। So I hope this video would be interesting for you. That's all for this video. Thank you so much. Bye bye.